कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या से फूटा जन आक्रोश थमा भी नहीं था कि केरल में चमकते पर्दे के पीछे की स्याह तस्वीर से पर्दा उठाती हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण की हकीकत सामने आती है। थोड़ा पहले चलेंगे तो देश के टॉप महिला पहलवानों के प्रदर्शन की तस्वीरें जहन में ताज़ा हो जाएंगी। इन सभी चीज़ों में एक कॉमन सवाल है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। देश में 20 करोड़ कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन इंडस्ट्री चाहे स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो या मेडिकल प्रोफेशन, हालात एक जैसे ही हैं। दफ्तरों, कारखानों और सर्विस सेक्टर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेपरवाही और बेरुखी सिर्फ वॉशरूम, रेस्टरूम और ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरा उतरने पर पता चलता है कि यौन शोषण जैसी चीज़ें आम हो गई हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ तो संस्थान को अपनी इमेज की चिंता आपकी सुरक्षा से ज़्यादा है। कभी आपका ही कैरेक्टर असैसिनेशन होगा तो कभी करियर पे बात आ जाएगी। तब कानूनों की लंबी फहरिस्त भी किसी काम की नहीं रह जाती। ऐसे में हम इंडिया टुडे मैगजीन में वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर छपी इस कवर स्टोरी के जरिए आपको हकीकत से तो रूबरू कराने की कोशिश करेंगे ही, साथ ही बताएंगे कि असल खामियां कहां हैं, महिला सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून हैं और क्या किए जाने की ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात कुछ आंकड़ों से शुरू करते हैं। पीरियोडिक श्रम बाल सर्वे के मुताबिक 2022-23 में भारत की महिला श्रमिकों की भागीदारी 37% थी, जो दुनिया में निचले पायदान वाले देशों में है। देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या करीब 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा 12.8 करोड़ या करीब 64% कृषि में है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, मीडिया, कंसल्टिंग, फार्मा और टेलीकॉम जैसे दूसरे सेक्टर्स में काम करती हैं। आपको थोड़ा सा और हकीकत से रूबरू कराते हैं। महिलाओं के लिए काम कर रहे उदयती फाउंडेशन ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 708 कंपनियों से आंकड़े जुटाए और पाया कि वर्क प्लेस पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी पॉश एक्ट के तहत दर्ज मामलों में 29% की बढ़ोतरी हुई। 2022-23 में ऐसे 1807 मामले रिपोर्ट हुए थे, तो 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 2325 पहुंच गई। दिसंबर 2022 में जारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च कहती है कि हर 5 में से कम एक कर्मचारी ने, चाहे वो पुरुष हो या महिला, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न झेला है, चाहे वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये आंकड़े दुनिया भर के हैं, लेकिन भारत कोई अपवाद नहीं है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस है, जो नॉन टच, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस है, वो बहुत ही कम रिपोर्ट होते हैं। अगर महाराष्ट्र का हम एवरेज देख रहे थे तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ केसेस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के हैं, कोई 25-30% टचिंग सेक्सुअल असॉल्ट के हैं, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बेयरली 2 to 5% है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप है, तो कहीं ना कहीं कोई रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो रोज के दिन का जो छेड़छाड़ होती है उसमें ज्यादा करके ना ही पुलिस सीरियसली लेते हैं ये केसेस, और औरतें और बच्चे को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम अवॉइड कर देंगे, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। शौचालय, रेस्टरूम या सेफ ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें कानूनन तो ज़रूरी हैं, लेकिन असल तस्वीर कुछ और है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग काम करते हैं। कर्नाटक की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सिविडेप इंडिया की जनवरी 2024 की रिपोर्ट में कहा गया कि बेंगलुरु के गारमेंट इंडस्ट्री में 500 यूनिट्स हैं, जिनमें काम कर रहे करीब 5 लाख कामगारों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। इनमें 68% कामगारों ने बताया कि उनकी फैक्ट्रियों में शौचालय जाने और समय की सीमा तय कर दी गई है। यहाँ तक कि इस बात की भी निगरानी होती है कि आप ज़्यादा देर तो शौचालय में नहीं हैं। कहा गया कि ज़्यादातर कंपनियों में कमेटी हैं, पर कामगारों का असंतोष शायद ही कभी ऑफिशियल कंप्लेंट की शक्ल ले पाता हो। ये तो गारमेंट इंडस्ट्री की बात हुई, लेकिन विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के 2019 के सर्वे से पता चला कि जिला अदालतों के 665 कैंपस में से 100 में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं थे और 60% में वॉशरूम पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद आती है ट्रैवल की समस्या। देखिए मुंबई की रहने वाली मशहूर रेडियो जॉकी स्तुति घोष क्या कहती हैं। जब मैं दिल्ली में थी तो रात 9 बजे दफ्तर आती और 2 बजे तक लाइव रहती। हमें छोड़ने के लिए एक ऑफिस कैब थी, पर महसूस कराया जाता कि मुझे छोड़ा जाना है और कैसे दफ्तर में और लोग भी होने चाहिए। अचानक आपको एहसास होता है कि आप एक औरत हैं और आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दरअसल जिन समस्याओं का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए कानूनों की लंबी फहरिस्त है। पहले इसी पर नजर डालते हैं।
फैक्ट्री कानून 1948 धारा 22(2) चलती मशीनों की सफाई, ऑयलिंग या ठीक ठाक करने पर रोक। धारा 34 महिलाओं के भारी वजन उठाने पर रोक। धारा 48(1) अगर कारखाने में 30 से ज़्यादा महिला कामगार हैं तो क्रैश की सुविधा का प्रावधान। धारा 59(1) महिला कामगार से कारखाने में 9 घंटे से ज़्यादा का काम लेने की इजाज़त नहीं है। धारा 66 महिला कामगार कारखाने में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही काम करेंगी। रात की शिफ्ट के लिए हर राज्य ने अपने अपने कामकाजी घंटे और प्रावधान तय किए हुए हैं। ठेका मजदूर कानून 1970 धारा 18 पर्याप्त रेस्टरूम की व्यवस्था होनी चाहिए जो प्राइवेसी को ध्यान में रखकर चारों तरफ से बंद हो, उनमें अच्छे से पार्टीशन हो और दरवाजे लगे हों। कर्मचारी राज्य बीमा कानून 1948 धारा 46 काम की वजह से होने वाली चोट या बीमारी के लिए महिला कामगार को पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटी और बीमा कवरेज की उपलब्धता जरूरी होगी। पॉश एक्ट 2013 धारा 4(1) 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों के समाधान के लिए इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। धारा 19(c) स्टाफ को कानून के बारे में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप, जागरूकता अभियान और ओरिएंटेशन कार्यक्रम होने चाहिए। धारा 21 इंटरनल कमेटी सालाना रिपोर्ट तैयार करेगी और एम्प्लॉयर के साथ साथ जिला अधिकारी को सौंपेगी। लॉज अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ये बहुत इनइफेक्टिव रहा है, क्योंकि औरतों को मुझे लगता है हमारे देश में जो कानून का यूज करना उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस देखते हो या सेक्सुअल वायलेंस के भी केसेस है, शर्म औरतों की ऊपर ही हो जाती है, तो वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे और पुलिस स्टेशंस में भी उनका एक्सेप्टेंस नहीं है। हम डाउट करते हैं कि क्यों आए हैं, आप अपनी फैमिली तोड़ने आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आप ऐसे वाली बातें कर रहे हैं। तो औरतें को लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और वो पीछे हट जाते हैं। अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की भी कानून देखें तो ये काफी प्रोग्रेसिव कानून रहा, क्योंकि इस कानून में पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना पड़ रहा है, आपको अपने कंपनी में कंप्लेन करना है। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि ये जो कमिटी सेटअप होते हैं वो बिल्कुल ऑफिस के जो वर्कर्स है उनका ही रिप्रेजेंटेशन है, और वो अपने जिसको बचाना चाहते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जब औरत कंप्लेन करती है उनके सामने तो वे वो केसेस में औरत को काफी कुछ बोला जाता है कि आपको उसके ऊपर कंप्लेन क्यों करना है, उन्होंने तो आपकी फॉल्ट है, तो उससे औरतें आगे नहीं आती। कानून तो कई हैं लेकिन असल समस्या इनके अमल की है। जहां तक पॉश कानून की बात है तो उदयती फाउंडेशन के सर्वे में शामिल 200 में से 59% कंपनियों में इंटरनल कमेटी नहीं थी। ये हालत कानून लागू होने के 1 दशक बाद है। लंबित शिकायतों में भी पिछले साल के मुकाबले 67% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इनका निपटारा रिपोर्ट दर्ज होने के 3 महीने के भीतर ही होनी चाहिए। सरकारी एजेंसियां भी कानूनों के अमल की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर्स पर छोड़ देती हैं और एम्प्लॉयर्स इसे अपने हिसाब से लागू करते हैं, जिसके चलते महिला सुरक्षा व्यवस्था में कई तरह की खामियां देखने को मिलती हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस, जिसको पॉश एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, उसके अनुसार 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कंपल्सरीली एक आंतरिक समिति, जिसको इंटरनल कमिटी या आईसी सेटअप करनी होती है। ये कमिटी कंपनी में होने वाली सारी सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स की इंक्वायरी और रिड्रेसल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। पर काफी कंपनीज में 13 साल बाद लॉ बनने के भी आईसी नहीं है। कानून लाने से वो एक स्टेप है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए सरकार ने सोचना चाहिए कि हम ये मॉनिटरिंग कैसे करें। हम ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, सभी को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो हम देखते हैं वो एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी के साथ काम करते हैं। पुलिस जो भी चाहिए मन में वो बोल देते हैं, औरतों को रात भर पुलिस स्टेशन में रुका के रखते हैं, और कहीं ना कहीं इसका कोई अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग है ही नहीं। तो पहले तो सरकार को अगर सीरियसली लेना है इन कानून को तो आप मॉनिटरिंग करो, उसके रिपोर्ट्स आप लाओ बाहर कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा मुझे कहना है कि ये जो शर्म औरतों को लगती है कोई भी केस दाखिल करने में, फिर वो सेक्सुअल वायलेंस का हो या डोमेस्टिक वायलेंस का हो, कहीं ना कहीं हमें औरतों को ये बताना है कि शर्म आपकी नहीं है, जिसने किया उसका है। अक्यूज्ड ने आपके ऊपर कुछ किया है और शर्म आपकी कैसे हो सकती है। और ये जो रिपोर्टिंग का जो डर है उनसे हमें कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा, उनको एडुकेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें
जैसे विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस, विमेन फ्रेंडली कोर्ट्स क्रिएट करेंगे तो फिर ये चेंज आएंगे और औरतें आएंगे सामने रिपोर्टिंग के लिए। और तीसरा तो मुझे लगता है कि जो सोशल लेवल पे हम सिर्फ औरतों को बोलते हैं कि ऐसे मत करो, बाहर मत जाओ, रात को मत घूमो, ऐसे कपड़े मत पहनो, और हम उनकी लाइफ इतनी छोटी बना रहे हैं ना। जैसे कि अभी मैंने एक सेशन लिया कि मैंने पूछा कि अभी तो ये बदलापुर का तो स्कूल में हुआ, 4 साल की लड़की के साथ हुआ, तो क्या आप अपने लड़कियां को आप स्कूल भेजना बंद करेंगे? तो हमें जिसने किया उस पे फोकस करना, उसको उसको सिखाना, उनको सिखाना कि लड़के को कैसे बर्ताव करना चाहिए। अगर हम उन पे कंसंट्रेट करें और लड़कियां को पीछे ना रखे तो पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे गवर्नमेंट बहुत सारा इस पे काम कर सकती है। कहाँ कहाँ खामियां हैं ये तो आप महिला एम्प्लॉय हैं तो शायद जानती ही होंगी, लेकिन असल बात समाधान की है। आखिर क्या किया जाना चाहिए कि वर्क प्लेस महिलाओं के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी सुरक्षित प्लेस बन पाए। हमने एक्सपर्ट से बात की और ये उपाय निकल कर सामने आए। महिला सुरक्षा व्यवस्था में खामियां, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जैसे अलग वॉशरूम, क्रैश, आराम करने की जगह वगैरह। सुरक्षित आवाजाही, खासकर देर शाम के घंटों में ट्रांसपोर्ट सुविधा। इंटरनल कमेटी का अभाव, ये होती ही नहीं है या होती भी हैं तो उसके सदस्य अक्सर संगठन की इमेज के लिए ही फिक्रमंद रहते हैं। इससे जांच की गंभीरता प्रभावित होती है। सज़ा की कम मिसालें, सबूत के अभाव और लंबी प्रक्रिया के चलते उत्पीड़न और हमलों के मामले में सज़ा की दर कमतर बनी रहती है। सामाजिक भेदभाव, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, पीड़िता पर आरोप और यौन अपराधों से जुड़ी शर्म हया समाज में बनी हुई है। बदले का डर, अक्सर पीड़ित की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था न होने के चलते महिलाएं बदले की आशंका से डर जाती हैं। नाकाफ़ी जागरूकता अभियान, अमूमन सभी कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग और जागरूकता अभियान नहीं चलाए जाते जिनमें ठेकेदार, गिग वर्कर, ब्लू कॉलर स्टाफ शामिल हों। छोटे अपराधों को दर्ज न करना, अक्सर छोटे मोटे अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्कप्लेस पर खामियों की चर्चा करना आसान है, लेकिन उन्हें दूर करने की डिमांड महिलाओं के करियर के लिए खतरा बन सकती है। उदयती रिपोर्ट के मुताबिक 200 कंपनियों के 44% के एचआर मैनेजमेंट्स ने महिलाओं की हायरिंग में ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी के मुद्दे को रुकावट बताया। जब मैटरनिटी लीव की जो 3 मंथ्स की लीव थी उसको 6 मंथ्स बनाया गया, तो कितने सारे औरतें ने मुझे अप्रोच किया कि अभी हमारी कंपनी हमें टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि उनको 6 महीने का लीव नहीं देना है। और उनके लिए इतना इजी है कि आप परफॉर्मेंस बेस पे कुछ ना कुछ आप बहाना बनाओ और औरतें को नहीं रखे। आपने देखा होगा जब मीटू कैंपेन हुआ था और एक सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एक कंप्लेन आई थी, तो बाकी के जजेस बोलने लगे कि हमें औरतें इंटर्न्स चाहिए ही नहीं, हमें लड़कियां नहीं चाहिए हमारे चेम्बर्स में क्योंकि ये गलत केस करते हैं। और कंपनीज में भी हम देखते हैं, मैं काफी कॉर्पोरेट्स को कंसल्ट करती हूँ ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और उनका भी रवैया यही है कि औरतों को लेट नाइट रखे ही मत ताकि वो उनका वो प्रॉब्लम ही नहीं आए ड्रॉपिंग और पिकअप का। लेकिन उनका काम लेट नाइट में ही होता है, वो कॉल सेंटर है या फिर वो फाइनेंशियल है जो रात को उनका काम होता है, तो औरतों को फिर ये सब जॉब से भी निकाला जाता है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है कि एक तो आप बोल रहे हैं कि औरतों को और संख्या में, गवर्नमेंट का ये एफर्ट है कि और संख्या में औरतों को आप लेबर फोर्स में लाओ, और जब औरतें लेबर फोर्स में आते हैं तो आपको उनको प्रोटेक्शन नहीं देना है। समस्याएं वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही नहीं है, बल्कि एक समस्या यह है कि अगर कोई महिला अपने साथ हुई किसी घटना को रिपोर्ट करना चाहती है तो उसे नई समस्याओं से जूझना पड़ता है। सीधा सीधा कहें तो कंपनीज को अपनी इमेज की चिंता किसी एम्प्लॉय से ज्यादा होती है। तेलंगाना विशेष सुरक्षा बल की पूर्व पुलिस महानिदेशक तेजदीप कौर मेनन के मुताबिक किसी भी वर्क प्लेस पर कितने सीसीटीवी होने चाहिए, उनकी निगरानी कौन करेगा, टेप कितने समय तक संभाल कर रखे जाएंगे, इन सब पर एक कानून बनाया जाना चाहिए और ये भी आश्वस्त करना चाहिए कि पर्याप्त रोशनी हो ताकि फुटेज साफ दिखाई दे। वो महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी मानती हैं। हमारी पुलिस में 12% ही महिलाएं हैं, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की दरकार है। काम की स्थितियों में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को काम करने में सहूलियत हो और वो सुरक्षित महसूस करें।
महिला पुलिस अधिकारियों के सामने महिला शिकायतकर्ता अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद महसूस करती हैं। सुरक्षा के इंतजामात की दरकार कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अलावा दुकानों और दूसरी जगहों पर भी है। डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024 में प्रति 1000 महिलाओं के मामले में दर्ज हुई सबसे अधिक शिकायतें शॉप फ्लोर या फील्ड वर्क से आई हैं। कुल मिलाकर स्त्री सुरक्षा सार्वजनिक सुविधाओं के मामले में भी होनी चाहिए। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास होने चाहिए। सभी मिलकर तय करें कि महिलाएं बिना किसी डर के काम कर सकें। यदि आप महिला हैं और अनुभव साझा करना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।